फ्रेंड्स आज बनाएंगे मिर्च का अचार, जिसको मैंने गार्डन में रखे हैं और आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं। कितनी सारी बर्ड्स हैं मेरे यहाँ आती हैं। और ये अचार बनके रेडी हो गया है। अभी इसको 5-6 दिन की धूप और लगाएंगे फ्रेंड्स, पर मैं वीडियो में डाल देती हूँ क्योंकि ये मिर्च बाद में नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा इस अचार को, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। और इस अचार को मैं सिरका से नहीं बनाती हूँ, या कोई भी अचार हमारे घर में सिरका से नहीं बनता है, फिर वो आर्टिफिशियल लगता है, मार्केट जैसा लगता है। तो अगर आपको बिल्कुल गांव वाला फ्लेवर का अचार खाना है तो इस रेसिपी को जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी और साथ में मैं अचार का मसाला भी बताऊंगी, जिससे आप बहुत तरह के अचार बना सकते हैं। चाहे आप जो अचार बनाना चाहें उस मसाले से बना सकते हैं। और ये अचार देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है और बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मम्मी ही बताई है हम लोगों को, तो मैं वही बनाती हूँ, मतलब सेम वैसे ही उसी तरीके से आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्रेंड्स मसाला है। मसाला अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आपकी कोई भी अचार बहुत अच्छी बनेगी। और इसको मैं अभी धूप में रख देती हूँ। तो धूप में रखने के लिए मैंने नेट का इस्तेमाल नहीं किया है, इस तरह के ग्लास का जो लीड होता है उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ बर्ड्स बहुत आती हैं और फिर वो नेट पे बैठ के ना गंदा कर देती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से ये कांच का जो होता है लीड उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी नेचुरल बर्ड्स वगैरह आती हैं बहुत सारी, तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी बर्ड्स आती है और हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो चलिए पहले मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा। और ये है लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैं मार्केट से लाई थी और बहुत ही फ्रेश वाले लाल मिर्च आपको लाना है। लाल मिर्च में कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और होते भी नहीं है, एक दो खराब होते हैं तो उसको काट के निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं लोकल मार्केट गई थी और वहाँ से लेके आई थी। तो मैंने खुद से नहीं चुने, भैया को भी बोल दिए थे, क्योंकि भैया लोग अपना सामान संभाल के रखते हैं और उनकी सामान को हम छेड़े और फैला दें वो अच्छी बात नहीं है। अगर मिर्च छोटा बड़ा भी हो जाएगा तो अचार अच्छी बनेगी। तो इसलिए अगर हम सारे बड़े बड़े चुन के लेंगे तो छोटा कौन लेगा। तो छोटा बड़ा जो भी वो दे वो ले लीजिए और उनकी चीज़ों को फैलाइए मत। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में हर किसी का मतलब वो मेहनत की कमाई लगी होती है, उनकी चीज़ों को संभाल के ही रखिए। तो एक टिप्स मैंने आपसे शेयर करी है। और दूसरी टिप्स ये है कि लाल मिर्च में थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज़ आप मार्केट से लाते खाने में देखने में बहुत प्लेन लग रहा है, चिकना लग रहा है, पर डस्ट उसमें होता है। तो इसको पहले अच्छे से पानी में डिप कर दीजिए 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से एक एक मिर्च को रब करके आपको धो लेना है। और धोने के बाद मैंने एक ट्रे में रख के जाली नेट वाले में और धूप में रख दिए थे 2 घंटे के लिए, जिससे कि वो बिल्कुल ड्राई हो गया है पानी उसका, और क्लीन भी अच्छे से हो गया है। अब इसको हम हर एक मिर्च को 6-7 टुकड़े में काट लेंगे। अगर बड़ा है तो 6 या 7 कर लीजिए, छोटा है तो 5 कर लीजिए। मतलब आधा इंच का मिर्च का टुकड़ा काटना है आपको। और जो इसका जो जब हम जहाँ पे डंठल होती है वहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है तो उसको आपको निकाल देना है, जो जड़ होता है तो इसको आपको रिमूव कर लेना है। तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके भी काट सकते हैं, या इस तरह से बड़े ही ले लीजिए और पहले उसी को रिमूव कर लीजिए और उसके बाद फिर आपको मिर्च को टुकड़े टुकड़े में काट लीजिए। तो इस तरह से दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको अच्छा लगे काट लीजिएगा। ½ इंच या 1 इंच का मिर्च का टुकड़ा रखना है आपको, उससे छोटा नहीं करना है। मतलब एक मिर्च से आपको 5 या 6 टुकड़े ही करने हैं। और इस तरह से सारे ही जड़ में जो है ना उसको डंठल के पास उसको रिमूव कर देना है। और बीज को नहीं निकालना है, बीज के साथ ही हम बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है अगर आप बीज के साथ इस अचार को बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये अचार मिर्च जो होता है ना बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मत डरिएगा कि बीज डालेंगे तो तीखी हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते हैं तो शायद आप रिमूव कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना भी स्पाइसी नहीं खाता होगा। और थोड़ा सा चटपटा लगने के लिए ना बीज को रख लीजिएगा, बीज रखने से बहुत अच्छा अचार बनेगा, मैं यही कहूँगी आपसे। और फिर से उसी ट्रे में मैंने मिर्च को काट के रख दिए हैं। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। 1 घंटे के लिए नहीं, जितना देर मैं मसाला वगैरह तैयार करूंगी इतनी देर इसको धूप में रख दूंगी, क्योंकि काटने से थोड़ा सा मॉइस्चर सा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा मतलब वो ड्राई हो जाएंगे, मॉइस्चर सूख जाएगा धूप में रखने से। तो जार भी ले लिया है मैंने, तो मुझे इसमें मसाला स्टोर करना है। और मिक्सी का जार भी सबको धूप में रख दिए हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इधर हम मसाला ले लेंगे। तो मैंने सारे मसाले जो है वो 100-100 ग्राम लिया है। तो 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम आपको राई लेनी है इस तरह से, और 100 ग्राम मेथी। तो यही सारे अचार के मसाले होते हैं। तो यही अचार का मसाला होता है, इसमें धनिया नहीं जाता है। तो अचार का मसाला जब भी बनाइए तो धनिया कभी भी मत डालिएगा। तो सबसे पहले मैंने रोस्ट कर लिए हैं सौंफ। सौंफ को रोस्ट करके आपको अलग रखना है। सौंफ हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, चटकने लगेगा, उसको निकाल लेना है। अब उसी वाले बर्तन में मैंने रख दिए हैं मेथी। तो मेथी हल्का सा मोटा होता है तो उसको रोस्ट करने के लिए पहले मेथी रख के हल्का सा चला लीजिए। आधी मिनट चलाने के बाद इसमें बाकी का मसाला डालते जाएंगे।
तो उसके बाद हम डाल देंगे अजवाइन, जीरा, कलौंजी, सौंफ, सब कुछ डालते हुए आपको इसको चलाते रहना है और गैस को स्लो रखना है। तो सारे मसाले आपको डाल देना है। राई को हम अभी नहीं डालेंगे, राई को हम लास्ट में डालेंगे। तो सारे मसाले को जब हम रोस्ट कर लेंगे, इसमें 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और गैस को स्लो कर लीजिएगा। तो हमारे मसाला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको 2-3 मिनट लग गए थे मुझे रोस्ट करने में। तो गैस को बिल्कुल स्लो करके ही रोस्ट करना है, पेशेंस रखते हुए। तो उससे अच्छी तरह से रोस्ट होगा, वो सिक जाएगा। मसालों को सिकना होता है, मतलब उसको भुनना, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें धुआं उठ जाए। और जब मसाला अच्छे से सिक जाए उसके बाद आपको राई डालना है। तो राई हम 2 कटोरी ले लेंगे, 200 ग्राम, क्योंकि जब सारे मसाले हम 100 ग्राम लेंगे तो राई डबल लेंगे, क्योंकि राई ही मेन मसाला होता है अचार का। अब गैस को हम बंद कर देंगे, राई डाल के गैस को बंद कर देंगे। और मसाला हमारा गर्म है और पैन भी गर्म है, उसमें ही हमारा राई रोस्ट हो जाएगा। क्योंकि राई में ऑयल होता है, तेल होता है, आपको पता ही है, राई से तेल बनता है। तो अगर हम उसको ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो वो तेल को रिलीज कर लेगा। इसलिए आपको राई को रोस्ट नहीं करना है और उससे शिफ्ट कर लेना है। मैंने कुछ बड़े यूट्यूबर को सुने हैं कि कलौंजी को पीसने से ना अचार कड़वा हो जाता है। अगर वो मेरे अचार को कड़वा साबित कर देंगे, उनका अचार जरूर कड़वा होगा, मेरा नहीं होगा। अगर पीसने से कड़वा होगा तो साबुत डालने से कड़वा होगा, तेल में सोख होकर वो अचार में ही जाने वाला है। इसीलिए लोग आजकल यूट्यूब के ज्ञान को ना यूट्यूब का ज्ञान बोलते हैं और भरोसा उठ रहा है लोगों का यूट्यूब से। बेकार की, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि मिलियन सब्सक्राइबर वाले भी ऐसी, मतलब बेकार की बातें लोगों को शेयर करते हैं ताकि उनके व्यू और ज़्यादा बढ़ जाए। भगवान बचाए इन लोगों से। और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अगर आप स्पाइस कम खाते हो तो आप मिर्च कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। जब आप अचार बनाएं उस टाइम में थोड़ा सा मिर्च डाल सकते हैं। और अभी तो मैं इसको साथ में मिक्स कर लूँगी। तो मिर्च भी हमारा रोस्ट हो गया है। और उसी पैन में हम 3 कटोरी सरसों का तेल ले लेंगे। पैन गैस को ऑन कर लिया है और सरसों का तेल 3 कटोरी डाल के गैस को स्लो पे ही इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, सिकने देंगे तेल को। फिर से मैं वही बोलूँगी, इसमें धुआं नहीं उठाना है, आपको सिकने देना है तेल को। गैस को स्लो करके सिकने दीजिए। हल्का जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा सा, मतलब हींग डाल के देख लीजिए, एक चुटकी। और अगर उसमें हल्का सा गुनगुना हो रहा है तो फिर आप उसमें बाकी का हींग डाल दीजिए। तो 1 चम्मच इतना हींग डालेंगे 1 किलो मिर्च के लिए। तो 1 चम्मच हींग डाल के गैस को आपको बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं गैस को मैंने बंद कर दिए है। और तेल को हम ठंडा होने देंगे साइड में। इसको आप साइड में रख दीजिए। तेल जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको अचार में डालेंगे। इधर हमारे मसाले भी जो है वो भी ठंडे हो गए। मसाला को ठंडा कर लेना है आपको, गर्म नहीं होना चाहिए। हाथ से छू के देख लीजिएगा, मसाला बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उसके बाद ही आपको इसको पीसना है। तो मिक्सी का जार ले लेंगे और जार को आपका ड्राई होना चाहिए, इसलिए इसको धूप में रख लीजिएगा। अब सारे मसाला को हम पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे हम, पाउडर बिल्कुल बारीक नहीं होगा, हल्का सा दरदरा सा रखेंगे। मतलब पाउडर बनने से एक स्टेप पहले ही आपको मिक्सी को रोक देना है और रुक रुक के पीसना है। बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू नहीं पीसना है, नहीं तो फिर वही ऑयल रिलीज हो जाएगा मसालों से। तो आपको रुक रुक के पीसना है और 2 से 3 बार में पीस जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1 बार मिक्सी चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे और आपका मसाला पीस के रेडी हो जाएगा। सारा मसाला पिस गया। उसके बाद मैंने जो लास्ट मसाला था उसमें आधा सौंफ भी मिला दिए, क्योंकि आधा सौंफ को हमने अभी मिलाया है और आधा हम साबुत रखेंगे। तो सौंफ भी पिस गया मेरा। अब हम मिर्च पीस लेंगे। तो मिर्च को आपको अलग से पीसना होता है और बीज और डंठल के साथ ही पीसा है मैंने। आप देख सकते हैं कितना दरदरा लग रहा है और बीज भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप पीसेंगे तो आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। और इस मसाले से जो भी अचार बनाएंगे फ्रेंड्स, वो अचार बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा और बहुत खुशबू आएगी अचार से। हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और जो हमने सौंफ भुना हुआ बचा के रखे थे, आधा तो हमने पीस लिए थे और आधा बचा लिए थे, तो इसको भी अब हम मिक्स कर देंगे। मतलब 50 ग्राम हमने पेस्ट बना पीसने में डाल दिए थे और 50 ग्राम हमने साबुत रखे थे वो रोस्ट किया हुआ सौंफ। अब सबको मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और इसको आप स्टोर कर लीजिए। और ये 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको स्टोर कर लीजिए और कांच के बर्तन में रखिएगा, ड्राई होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। और ये आप जब भी अचार बनाइए, जो भी अचार बनाना है, इसमें से जितना भी आपको मसाला डालना है, चाहे वो इंस्टेंट अचार हो या फिर सालों खाने वाला अचार, ये मसाला बनके रेडी है आपका। चाहे आप आंवले का अचार बनाएं, आम का बनाएं, अभी आम का सीजन आ रहा है तो मैंने अचार ढेर सारा मसाला बना लिया है। अब मेरे मसाले बन गए हैं, अब बस अचार बनाने की देरी है। तो फटाफट से मेरे 100 तरह की अचारें बन जाएंगी इससे।
और ये मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से ही मसाला बना के एक बार आप अचार बनाइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये अचार खाने में। और मसाला देख के ही आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। अब चलिए मसाला साइड में रख देते हैं और तेल हमारा ठंडा हो गया है। और मिर्च भी मैं धूप से ले आई हूँ, तो काटने के बाद उसको मैंने धूप में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। अब इस तेल में हम लोग सबसे पहले मसाला मिलाएंगे जो हमने पीस के रखे हैं। और 3 कटोरी में अभी इसमें मसाला डाल रही हूँ। 1 किलो मिर्च के लिए 3 कटोरी, मतलब आप आधा मसाला हम अभी डालेंगे। जैसे मैंने 100 ग्राम से बनाए हैं तो 50-50 ग्राम आपको डालना है। अगर आप मसाला ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 1 किलो मिर्च के लिए 50-50 ग्राम सारी चीज़ें लेनी है। 100 ग्राम मैंने अमचूर लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने नमक डाले हैं। तो पौना कटोरी मतलब नमक आपको डालना है। 50 ग्राम इतना ही नमक भी जाएगा। तो अगर आप मसाला एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आपको 1 किलो मिर्च के लिए 50-50 ग्राम सारी चीज़ें लेनी है। 50 ग्राम नमक, अमचूर और सब कुछ आपको 50-50 ग्राम ही लेना है। अमचूर 100 ग्राम लेना होगा आपको, बाकी चीज़ें आपको 50-50 ग्राम लेना होगा। और हल्दी भी डाल देंगे, तो हल्दी 2-3 चम्मच डाल देंगे, अंदाजे से डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ही मिर्च जो हमने काट के रखे हैं उसको मिक्स करते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिर्च डालेंगे और मसाले में अच्छे से रैप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये अचार बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब इसे हमें खाना होता है तो हम स्पून से उठाते हैं और अपना सर्व कर लेते हैं, प्लेट में ले लेते हैं। बट अगर हम भर के बनाते हैं फ्रेंड्स तो हमें क्या होता है कि हमें उसे काटना होता है और काटने में सारे मसाले बाहर आ जाते हैं और फिर मेरा चाकू भी गंदा होता है, हाथ भी गंदा होता है। तो मैं मिर्च का इस तरह से अचार बनाना पसंद करती हूँ। और अगर आप भर के भरवा वाला अचार बनाना चाहते हैं तो फिर इसी अचार को आप भरवा बना सकते हैं। इन मसाले में तेल थोड़ा सा कम कर लेंगे। जब भरवा मसाला बनाते हैं तो उसमें तेल कम डालते हैं और उसको भरते हैं। इसमें भी आप उसको भरवा भी बना सकते हैं। अगर आप ना काट के बनाना चाहें तो आप भरवा बना लीजिएगा, पर मुझे ये अच्छा लगता है। सर्व करना बहुत ईजी हो जाता है और खाने में भी जिसको जितना खाना है वो खा सकते हैं। और भरवा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से सारे ही मिर्च को मैंने मिक्स कर लिए हैं। मेरा जो बर्तन है थोड़ा छोटा पड़ रहा है, फिर भी मैं मिक्स कर ली हूँ। और ये जो बीज है इसको भी हम डाल देंगे, इसको फेंकना नहीं है आपको। तो बीज को भी आपको डालना है, बीज से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो बड़ा बर्तन ले लीजिएगा तेल गरम करने के लिए। और अचार देख सकते हैं अभी से खाने का मन कर रहा होगा, इतना ज़्यादा टेस्टी। और पूरे किचन में मेरे खुशबू फैल गया है। बहुत ज़्यादा अचार बनता है और अच्छा। और अभी इसमें तेल आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि इसको अभी हम धूप लगाने वाले हैं। तो 3-4 दिन के धूप लगाने के बाद मैंने फिर से 1 कप तेल गरम किए और उसमें अगर आपको लगे कि नमक कम है या अमचूर कम है या कुछ भी खटास कम है, जो भी आपको लगे, नमक ही होता है मेन, नमक और अमचूर। अगर कम लगे तो 1 कप फिर से तेल गरम कर लीजिए और उसमें डाल के फिर उसको ठंडा कीजिए और अचार में डाल दीजिए। इसलिए मैंने अभी तेल कम डाले थे। और इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि 4 दिन के बाद जब ये मिर्च जो है, अचार जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर आपको नमक और खटास का पता चल जाएगा। तो मेरे तो सब सही थे, मुझे कुछ भी नहीं डालना पड़ा। बस मैंने आधा कप तेल गर्म करके फिर से डाले और कुछ भी नहीं डालना पड़ा मुझे। नमक वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इस तरह से मैं सारे को एक जार में भर के रख दूंगी। बिल्कुल ड्राई जार होना चाहिए। और मैं सिरामिक का ले रही हूँ और ये 2 किलो का जार है। तो 1 किलो अचार बनाने के लिए आपको 2 किलो का जार लेना पड़ेगा क्योंकि अभी ये ज़्यादा है। जब ये सूखेंगे तब जाके ये कम हो जाएंगे। तो इस तरह से दबा दबा के अचार को रख दीजिए और 3-4 दिन धूप लगा लेंगे। धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। बिना धूप का अचार जो है वो टेस्ट नहीं देता है जो धूप वाला अचार टेस्ट देता है। और दूसरी बात, इसमें जो फ्लेवर आता है ना वो उसमें नहीं आ सकता है। और इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो 1-2 घंटे की भी धूप अगर रोजाना आप लगा ले 5-6 दिन तक, तो अचार बन के आपकी रेडी हो जाती है। तो मैं इसको 10 दिन की धूप लगाने वाली हूँ। उठा के रख दूंगी और शाम में उठा के फिर अंदर ले आऊंगी। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। आप देख सकते हैं दानेदार अचार का मसाला, बहुत ज़्यादा दानेदार है। जब ये धूप में पकेगा फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा, मतलब खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इस अचार को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो ये देखिए 3-4 दिन के बाद मैंने इसमें थोड़े से तेल गरम किए, फिर से आधा कप इतना तेल गरम करके फिर से डाल दिए हैं। और नमक अमचूर वगैरह नहीं डाला है, मेरा परफेक्ट था। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप मिक्स कर सकते हैं, तेल में गरम तेल में ही डाल दीजिए और डाल दीजिए। और इस तरह से अचार आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। और मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इसको अभी मैं 5-6 दिन की धूप और लगाऊंगी, बट मिर्च फिर मार्केट में मिलेगा नहीं, तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगेगा तो ज़रूर बनाइएगा, थोड़ा सा बना के देखिएगा, बहुत अच्छा अचार बनेगा। और सिरका वगैरह का इस्तेमाल मत करिएगा, सिरका वाला बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, मतलब बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि वो घर का अचार है। एक बार मेरे कहने से कम आप 100-200 ग्राम मिर्च से ही ऐसी वाली अचार बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आप हमेशा यही अचार ट्राई करेंगे, सारे अचार की रेसिपी भूल जाएंगे। जो लोग आपको बताते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अचार बिल्कुल भी मार्केट जैसा रहता है, घर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसका मसाला ही आप देख सकते हैं कितना दरदरा सा बना है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको इस तरह से धूप में लिड रख के सुखाऊंगी। अगर नेट रखती हूँ तो हमारे यहाँ बर्ड्स बहुत हैं जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो वो ना नेट पे आके बैठ जाती हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से लिड लगाती हूँ कांच के, ताकि अंदर कोई भी गंदगी डस्ट ना जाए। और इस तरह से मैं इसको धूप लगाने वाली हूँ। तो आप भी इस तरह से लिड लगाएंगे, कपड़े से अच्छा होता है कि आप इस तरह से ग्लास का लिड लगा दीजिए।